Good morning, student. Today we read our next topic of first chapter. Will the land sustain? यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या लैंड अपने आप को बचा पाएगी या जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में अपने आप को बचा पाएगी या नहीं। अब देखिए क्या मतलब हुआ उसका। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स। अब ये बोला लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। हमें क्या करना है, इसको केयरफुली यूज़ करना है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब जो साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। यानी उसका क्या हो गया है, ओवर यूज़ हो गया है लैंड का। कैसे? अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, वी आर यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक HIV seeds, good irrigation and chemical fertilizer that give more crop. So what is the negative effect of this? The chemical and fertilizer goes into the ground and which make land unfit for cultivation after some time, and it also affects the ground water because the chemical that goes into the ground mix with that water. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility. अभी जैसे मैंने बताया, ये क्या बोल रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो गया, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी क्या हो रही है, खोती जा रही है। क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं। आल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन है लेड टू द डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं हम किसका, ग्राउंड वाटर का। तो अब ग्राउंड वाटर का हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है यानी जो पानी का लेवल है ग्राउंड का, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over year. Once destroy is once destroy is once destroy once destroy is it is very difficult to restore them. अब क्या हो गया है कि एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज है लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर। यानी अब क्या हो गया, वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। अभी कल है एनवायरमेंट जो रिसोर्स है जैसे सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर एक लंबे समय बाद में बनती है। वंस इट इज़ डिस्ट्रॉय, अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से देखभाल रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर हम वो क्या कर सके। अब देखिए नीचे एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर क्या रखा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। अब इसमें जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, तुरंत पानी के अंदर घुल जाता है एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, और प्लांट को भी क्या होता है, वो तुरंत मिल जाता है। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक। अब ये लंबे समय तक सॉइल के अंदर नहीं टिक पाते हैं और वो धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं, जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर जाकर उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं या रिवर और लेक्स के अंदर चले जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब क्या करते हैं, जो केमिकल जाते हैं सॉइल के अंदर, वो सॉइल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दिस मीन सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉइल पहले फर्टाइल थी वो अब क्या हो गई, लेस फर्टाइल हो गई। तो अब यही पोजीशन कहाँ पर हो गई, ये पोजीशन हो गई पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में।
The consumption of chemical fertilizer in Punjab is the highest in the country. The continuous use of chemical fertilizer has led to the degradation of soil health. Punjab farmers are now faced to use more and more chemical fertilizer and other input to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. अब देखिए यही रीज़न है कि पंजाब वगैरह में क्या हो रहा है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि किसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल और फर्टिलाइज़र और वेरियस मॉडर्न इनपुट यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। अब हमने पढ़ा कि लैंड भूमि अपने आप को कैसे बचा पाएगी या अपने आप को कैसे टिका पाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर रीडिंग दैट हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर, कि लैंड किस तरह से बटी हुई थी पालमपुर के अंदर। अब देखिए ऊपर जो डायग्राम दे रखा है, पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटर लैंड। तो यहाँ पे देखिए कुछ के पास में छोटी छोटी है, कुछ ने मिला रखी है। तो अब देखिए क्या क्या कैसे क्या क्या है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अभी बोल रहा है कि पालमपुर में सभी लोगों के पास में सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी 450 फैमिली में से 1/3 क्या है, लैंडलेस है। और 150 फैमिली मोस्ट ऑफ दैम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, और 150 फैमिली जो दलित है उनके पास में ज़मीन नहीं है। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन्स लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। अब 240 जो फैमिली है उनके पास में क्या है, स्मॉल प्लॉट्स है, और वो 2 हेक्टेयर जो साइज है उससे भी कम में है। तो कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू फार्मर फैमिली, और ऐसी लैंड को अगर वो कल्टिवेट करते हैं तो उनकी फैमिली के लिए इतने पर्याप्त अनाज नहीं हो पाता है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. With the help of these three sons, Govind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some year after Govind died, this land was divided among his 3 sons. Each one has a plot of land that is only 0.75 hectares in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are now able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि गोविंद एक फार्मर था, उसके पास में लैंड थी 2.25 हेक्टेयर। अब क्या हुआ, वो अपने 3 बेटों के साथ में इस पर कल्टीवेट करता था और अपनी लाइफ अच्छी तरह से कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे थे। दो दे डिड एंड वो अपनी फैमिली को भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। और गोविंद की डेथ के बाद में क्या हुआ, जो लैंड थी उसको डिवाइड कर दिया गया उसके सन्स के बीच में। तो अब सभी के पास में 0.75 लैंड आई। इवन विथ इम्प्रूव इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन आर नॉट, और इम्प्रूव जो फार्मिंग थी उस मेथड के द्वारा भी गोविंद के जो सन्स थे अपनी लाइवलीहुड को मैनेज नहीं कर पाए। उन्हें क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, एडिशनल वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। जैसा कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा था कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट है वो स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किए जाते थे। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और कुछ हिस्सों में क्या थे, गांव में कुछ प्लॉट ऐसे थे जो उन प्लॉट से बड़े थे। पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेटेड मोर देन हेक्टेयर ऑफ लैंड। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मैन, और कुछ ही किसानों के पास में 10 या उससे ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन थी। So that is the situation of land in Palampur. So that is the end of today's topic. Tomorrow we read who will provide the labor.